राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना है। रमा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त और सही विधि क्या है। रमा एकादशी व्रत के पारण के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा माता लक्ष्मी का ही एक नाम है, इसलिए रमा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन माता लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। साल 2024 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर सोमवार के दिन सुबह 7:52 से और समाप्त होगी 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर। रमा एकादशी व्रत का पारण 29 अक्टूबर 2024 को मंगलवार के दिन किया जाएगा। 29 अक्टूबर 2024 को मंगलवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:46 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 10:25 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी पूजा नहीं की जाती है। द्वादशी तिथि शुरू होने के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो कि द्वादशी तिथि के शुरुआत के 4 से 5 घंटे तक रहता है। हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। हरिवासर का समय समाप्त होगा 28 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 1 बजे तक। अब जानिए रमा एकादशी व्रत के पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। रमा एकादशी व्रत का पारण 29 अक्टूबर 2024 को मंगलवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:34 से सुबह 9:35 तक। इसी समय में आपको रमा एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अब जानिए रमा एकादशी व्रत का पारण आपको कैसे करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के लिए आपको शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर द्वादशी के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में न किया जाए तो एकादशी व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण आपको द्वादशी के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से स्वयं को स्वच्छ कर लें। अगर आप द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद घर के मंदिर में आकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा और ध्यान करना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार त्रिदेवों ने गणेश जी को ये वरदान दिया था कि जो कोई भी गणेश जी की पूजा सबसे पहले न करके किसी और देवता की पूजा करेगा तो उसे पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान श्री गणेश आपकी पूजा को बिना किसी विघ्न के पूर्ण करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको माता लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा ठीक उसी तरह करनी चाहिए जैसे आपने एकादशी के दिन की हो। द्वादशी के दिन भी भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि द्वादशी के दिन भी आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आप पहले से तोड़ कर रखे गए तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। द्वादशी के दिन अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार घर पर बना हुआ शुद्ध सात्विक मीठा भोग भगवान
भगवान को जरूर लगाएं। आप मिश्री, मौसमी फल, सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम आदि का भोग भी भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय भोग में तुलसी के पत्ते जरूर रखें, लेकिन ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार द्वादशी के दिन आपको भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान गरुड़ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूंगी, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए एकादशी व्रत में जाने अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए भगवान श्री हरि से क्षमा मांगनी चाहिए और साथ ही एकादशी व्रत को पूर्ण करने की और आपकी पूजा को स्वीकार करने की प्रार्थना भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी माता की पूजा और परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी माता को जल देते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी माता को जल देते समय इस मंत्र को पढ़ने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। श्री गर्ग संहिता के अनुसार तुलसी जी की पूजा करने वाले मनुष्य को कभी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। तुलसी जी की आरती करने के बाद उनसे भी क्षमा याचना करते हुए प्रसन्न होने की प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रत के बाद द्वादशी के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए द्वादशी के दिन अन्नदान और सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। व्रत का पारण करने से पहले संभव हो तो सुपात्र ब्राह्मण को सात्विक भोजन कराएं। आप अन्न का दान भी कर सकते हैं। अगर तुरंत दान करना संभव न हो तो दान की सामग्री निकालकर आप मंदिर में रख दें, फिर व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन या गाय के खाने योग्य हरी घास गौ माता को भी जरूर खिलाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए द्वादशी के दिन गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। अब जानिए क्या खाकर आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। आप भगवान को चढ़ाए गए शुद्ध सात्विक भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। भगवान के चरणामृत को ग्रहण करके भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान को अर्पित किए गए तुलसी दल को जल के साथ ग्रहण करके भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाई हुई मिश्री और तुलसी दल को जल के साथ ग्रहण करके भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको तुलसी दल को चबाना नहीं है। आप तुलसी दल को जल के साथ निगल सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण करने के बाद आपको द्वादशी के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।